गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिने सन्निधिं कुरु। आज की अतश्री नदी कथा में प्रस्तुत है पूज्य बनास वर्णासा नदी की कथा, उनकी अर्चना, उनकी वंदना। कथा नदियों की सुनाता, व्यथा नदियों की बताता, पूज्य जीवन दायिनी नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता। पूज्य बनास नदी बन की आशा वर्णासा के नाम से पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। महाभारत कालीन व रामायण कालीन ग्रंथों में इसके महात्म का गुणगान किया जाता था। इनके जन्म की कथाएं बड़ी ही रोचक, लोकप्रिय और महर्षि वशिष्ठ से जुड़ी हुई हैं। महर्षि वशिष्ठ के पुण्य प्रताप, पुण्य तपस्या से इस पूज्य नदी का जन्म हुआ। कहा जाता है कि महर्षि वशिष्ठ अपने शिष्यों के साथ धर्म के प्रचार, नीति का राज्य और धार्मिक स्थलों के दर्शन हेतु देश भ्रमण पर निकले और विचरण करते हुए राजस्थान की इस पुण्य भूमि पर पहुंचते हैं तो वहां के ऋषि, ग्रामीण महिलाएं, पुरुष, बच्चे आदि सब उनके दर्शन, उनकी वाणी, उनके प्रवचन सुनने के लालायित होकर उनसे विनती करते हैं कि हे महर्षि, यदि आप रात्रि विश्राम यहाँ करके अपने प्रवचनों से हमें लाभ दें, हमारे ज्ञान चक्षु प्रकाशित करें, बड़ा कृपा होगी। महर्षि वशिष्ठ उनके इस प्रेममय निवेदन को स्वीकार कर रात्रि विश्राम करने का बात कहते हैं और संध्या काल के समय महर्षि के प्रवचनों का पुण्य प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रवचनों के उपरांत आम जन से वहां के बारे में चर्चाएं प्रारंभ होती हैं तो वहां के सुधी ग्रामीण जन अपनी समस्याओं को महर्षि के समक्ष रखते हैं कि हे ब्रह्मर्षि, हे महर्षि, हम लोग इस पावन भूमि पर जल संकट और उसकी वजह से अन्न और पशुधन का संकट हम लोगों के ऊपर मंडराता रहता है। कृपा कर उसके लिए कोई राह बताएं, उस संकट से हमें मुक्ति दिलाएं। ग्रामीण जनों के इस प्रेमपूर्ण निवेदन को महर्षि सहज स्वीकार कर भगवान शिव की आराधना करते हैं और भगवान शिव का आवाहन करते हैं। भगवान शिव की प्रसन्नता, उनके आशीर्वाद से महर्षि स्वर्गलोक से पूज्य बनास नदी को धरती पर लेकर आते हैं, परंतु पूज्य नदी के भविष्य की चिंता उन्हें सताने लगती है कि बगैर हिमनद के यह नदी सदा नीरा कैसे रहेगी। भगवान शिव से पुनः प्रार्थना करते हैं तो भगवान शिव कहते हैं कि हे ऋषि, हे मुनि, पूज्य नदी वनों से, जो पेड़ पौधे जंगल हैं, उनसे ये नदी सदा नीरा रहेगी और पूज्य बनास नदी को उनकी सेवा हेतु अपना जल प्रदान करती रहेंगी। इस तरह से इस पूज्य नदी का, जिसका जीवन वन की आशा से था, इसीलिए इसको बनासा
जो कालांतर में बनास के रूप में विख्यात हो गई। और यह सदैव ही वन इनकी रक्षा करें और वन की रक्षा पूज्य नदी करती रहेंगी। और इनके तटों पर मैं स्वयं विराजमान रहूंगा। तथास्तु कह भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इस पूज्य नदी की गरिमा पवित्रता के बारे में कहा जाता है कि जब परशुराम अपनी मां की हत्या करने के बाद मात्र हंता के पाप से मुक्ति पाने के लिए तमाम स्थानों पर वो यात्राएं करते हैं, स्नान करते हैं, परंतु पूज्य बरनासा नदी में स्नान करते ही उन्हें मात्र हंता के पाप से मुक्ति मिल जाती है। और यह पवित्र स्थान राजस्थान के पावन कुंड में वाड़ा जनपद में मात्र कुंड के नाम से जाना जाता है। इस पवित्र स्थान को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। पूज्य बनास नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित आरावली पर्वत श्रृंखलाओं में कुंभलगढ़ के पास खमनौर की पहाड़ियों से हुआ। और यह नाथद्वारा, कंकरौली, राजसमंद एवं भीलवाला आदि जनपदों को अपने अमृत रूपी जल प्रदान कर धरती से सोना उगाने, लाखों जीव जंतुओं की प्यास बुझाने में अहम भूमिका निभाती हैं। और टोंक सवाई माधोपुर से होते हुए 512 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करते हुए रामेश्वरम के पास चंबल नदी में अपना सब कुछ विसर्जित कर देती है। इसकी सहायक नदियों में बेड़च, कोठारी, मासी, खारी, मोरेल आदि नदियों को समाहित कर अपना संपूर्ण जीवन चक्र राजस्थान में पूरी करती हैं। और दक्षिणी राजस्थान में जीवन संचार कर मां की भूमिका निभाती हैं। इस पूज्य नदी पर टोंक जिले में बीसलपुर नामक गांव के निकट कंक्रीट का 574 मीटर लंबा एवं 39.5 मीटर ऊंचा बांध बनाकर गुलाबी नगरी जयपुर, टोंक एवं अजमेर सहित कई नगरों के पेयजल की व्यवस्था की जननी बनती हैं और जन समुदाय की प्यास बुझाती आ रही है। साथ ही साथ बीसलपुर गांव में ही पूज्य तट पर भगवान गोकर्णेश्वर का प्राचीन मंदिर लाखों भक्त जनों की आस्था का स्थान बना हुआ है। पूज्य बनास एवं सहायक नदियों के आसपास आदिकालीन सभ्यता के प्रमाण भारतीय पुरातत्व विभाग को मिले हैं, जिनके निकट अनेक धार्मिक ऐतिहासिक स्थलों का सृजन हुआ था। आहड़ सभ्यता, गिल्लुंड सभ्यता, बागौर सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता था। बनास नदी का बड़ा भूभाग मेवाड़ के राजाओं का कर्मभूमि रहा, कि कर्मस्थली रही, महाराणा की भी वीर भूमि, जहां योद्धाओं ने अपने रण कौशल तो वीर छत्राणियों ने जौहर दिखाया, जो भारतीय संस्कृति और इतिहास पर हमें गर्व होता है। पूज्य बनास नदी के तटीय नगरों का प्रदूषित जल, औद्योगिक कचरा, बजरी के अवैध खनन ने इस नदी को
संकट में डाल दिया है। अंत में एक निवेदन, एक प्रार्थना। आइए अपने समस्त जल संसाधन और उनके स्रोतों की स्वच्छ रखने की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये पावन नदियां और इनमें बहता जल जनजीवन के खुशहाली, समृद्धि और खुशियों का खजाना भरती हैं। हर हर गंगे, हर हर बनास।